अखिल भारतीय भैरव महासभा द्वारा आयोजित रोजगार और शिक्षा मेले का आयोजन किया गया, जहां पर शंकर लालवानी, महेंद्र हड़िया, हेमंत जी शायर और अनेक पदाधिकारी और अन्य कंपनियों ने हिस्सेदारियां ली। जहां पर शंकर लालवानी, महेंद्र हड़िया, हेमंत जी शायद और अनेक पदाधिकारी और अन्य कंपनियों ने हिस्सेदारी ली। वहीं पर जैविक खाद का निर्माण कर विकास चौधरी ने देश को स्वच्छ और समृद्ध बनाने की बात कही, जिस पर हेमंत जी ने उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा कि आज पूरे देश को जैविक खाद की सख्त जरूरत है। जिस धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, साथ ही देश का विकास भी होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। विकास जी की इन बातों का समर्थन करते हुए सभी ने उनके कार्य की प्रशंसा की है और उन्हें शुभकामनाएं प्रदान की है। कैमरामैन अंशुल के साथ ब्रजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जहरीली मिट्टी हो चुकी है, उसमें जैविक खाद एक अमृत प्रदान करता है। तो इसके बारे में धूप आ रही है। आज हम ये समस्या जो पेस्टिसाइड और बाकी सारी समस्याएं वो देख ही रहे हैं, और मुझे लगता है नाम नहीं लेना चाहिए, पर कुछ प्रदेशों की ऐसी कहानी है जो एक समय भारत के अन्न पैदा करने का सबसे बड़ा केंद्र थे। बिल्कुल। और सिर्फ बिना किसी रोक टोक के उस पेस्टिसाइड के यूज से आज वहाँ ज़मीनों की क्या स्थिति है, ये हम सब देख रहे हैं। बिल्कुल। आने वाले समय में जिस तरीके से पोल्यूशन की चर्चा होती है, क्लाइमेट चेंज की चर्चा होती है, और कृषि जो हमारा मुख्य आधार है, इसमें जैविक खाद ही एकमात्र तरीका है। इस और सबने जाना ही होगा। इस पूरी पहल के लिए बहुत सर, आज जो ये रोजगार और शिक्षा मेला लगा है, इसमें आपने अपना स्टॉल लगाया है जैविक खाद को लेकर, इसके बारे में क्या बताएंगे? श्री सद्गुरु ग्रामीण विकास अनुसंधान परिषद एनजीओ की ओर से हम विगत 20 वर्षों से नदी और तालाब बचाने का काम कर रहे हैं, जिसमें एक पड़ाव है जैविक खाद। हम लोगों को धरती को बचाना पड़ेगा। धरती जहरीली हो चुकी है रासायनिक खाद की वजह से, तो हमको धरती को बचाना है। जो जल है वो प्रदूषित हो चुका है, भूमिगत जल है वो प्रदूषित हो चुका है रासायनिक खाद की वजह से, हमको उसको बचाना है। तो हमको जैविक पर काम करना ही पड़ेगा। तो हमारा ये पूरा कंसेप्ट है कि हमको बचाना पड़ेगा, क्योंकि बीमारियां बढ़ रही है। जल प्रदूषित हो गया, धरती प्रदूषित हो गया, अन्न प्रदूषित हो गया। तो हमको वो सब बचाने के लिए, बीमारियों से समाज को बचाने के लिए जैविक खाद पर आना पड़ेगा। इसलिए हमारा एनजीओ इस पर काम कर रहा है। हम ये जैविक खाद का निर्माण कर रहे हैं, युवाओं को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, और वो युवाओं को ट्रेनिंग दे करके ट्रेन कर रहे हैं कि वो अपना खुद का जैविक खाद का उद्योग खड़ा कर सकें और वो रोजगार से लग सके। और इसीलिए हम इस रोजगार मेले में आए, और हमारी विशेषता है कि इसमें कम पूंजी में उद्योग खड़ा हो जाता है और पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है बच्चों को। अगर वो अनपढ़ है तो वो अनपढ़ भी इसको इस उद्योग को कर सकता है 3 दिन की ट्रेनिंग लेकर। आपका ये बड़ा ही आश्चर्यजनक उद्देश्य है कि अनपढ़ और अनएजुकेटेड पर्सन भी इस उद्योग को कर सकते हैं और अपना रोजगार बनाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। जी, आपने जो ये जानकारी दी, इसके अलावा आप और किस क्षेत्र में काम करते हैं? हम इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम आयुष के माध्यम से मधुमेह मुक्ति भारत बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं जी। और इसके अलावा हम लोग और भी सामाजिक क्षेत्र में, जैसे कुपोषित बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, और हमारी संस्था बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है। हम लोग, हमारी एक सहयोगी संस्था है नारी मुस्कान एकता समिति, उसके माध्यम से गांव की जो ग्रामीण बच्चियां हैं जो 10वीं 12वीं पास कर लेती हैं और वो शहर में जाकर के पढ़ाई नहीं, उच्च शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाती, घर वाले जाने नहीं देते पढ़ने के लिए, उन वैसी बच्चियों को हम ट्रेनिंग दे करके, और ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग दे करके, और सिलाई कढ़ाई बुनाई की ट्रेनिंग दे करके, मेहंदी की ट्रेनिंग दे करके, इस तरह की ट्रेनिंग दे करके उनको रोजगार से। बहुत सुंदर, आपका जो उद्देश्य है वो सराहनीय है और समाज के लिए हितकारक है। हम चाहेंगे कि आप लोग ऐसे ही प्रयास करते रहें और देश को सुखद और समृद्ध बनाते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के विरोध में